बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर है और दिन है जुमे का। बज़ाहिर तो ये खबर जारी की गई कि मरीम नवाज़ साहिबा अपने बेटे के वलीमे की वजह से 15 रोज़ तक सियासी एक्टिविटी से जो है वो साइडलाइन रहेंगी, वो सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेंगी। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि इस वक्त PDM की जो सूरत हाल है, एक तरह से वो हालत जंग में है। और जब आप हालत जंग में होते हैं तो कौन सा ऐसा लीडर है, कौन सी ऐसी लीडर है जो जब उसकी जमात एक ये दावा करे कि वो 74 साल तारीख बदलने के लिए, वो 74 साल निज़ाम बदलने के लिए, बकौल उनके जबर की सूरत हाल बदलने के लिए, बकौल उनके 22 करोड़ अवाम के हकूक़ की जंग लड़ने के लिए, बकौल उनके पाकिस्तान को मुश्किलात से आसानियों की तरफ ले जाने के लिए, वो कौन सी ऐसी लीडर है या कौन सा वो ऐसा लीडर है जो इस तरह की हालत जंग में 15 दिन की छुट्टी चला जाए। ये मामला इतना सादा नहीं है, ये कहना आसान है। बल्कि कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा कि आजकल के दौर में तो शादी के लिए, शादी जिस लड़की और लड़के की शादी होती है उसको 15 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, और एक ये मरियम साहबा एक लीडर खुद को कहती हैं, और एक ऐसे स्टेज के ऊपर PDM है कि जब वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ डू और डाई की सिचुएशन है, तो वहाँ पर कैसे मरियम साहबा जो है वो छुट्टी पर चली गई है 15 दिन के लिए। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा वो हमारे टीम मेंबर हैं उस्मान चौधरी साहब, जिनका मैंने एक वीडियो क्लिप भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अहमद हसन राना साहब जो हैं उनसे सवाल किया कि काशिफ अब्बासी साहब ने आपको जो गाना नहीं सुनाने दिया था वो गाना कौन सा था। उन्होंने वो बताया, उस्मान चौधरी साहब को उन्होंने वो ट्वीट किया, तो मैंने उसको को ट्वीट करके लिखा था। तो अभी उस्मान की शादी, अभी उसकी भी कोई अगस्त के दिसंबर के तीसरे हफ्ते में, तो कल ही मैं उसको कह रहा था प्रोग्राम के बाद, मैंने कहा यार आपकी शादी ज़रूर है, लेकिन मसला ये है कि आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। ठीक है, मैं मोहब्बत है, उनकी मेहरबानी है, साकिब बशीर साहब की, फयाज़ भाई की और सुहेल रशीद साहब, जितने भी दोस्त हैं वहाँ पे, उनसे जो भी चीज़ मांगते हैं वो दे देते हैं। लेकिन मैंने कहा आपको भी वहाँ पे जाना चाहिए, ताकि आप भी वहाँ पे जो भी चीज़ें वहाँ से आप नोट कर सकें वो आप नोट कर लिया करें। तो मैंने उन्होंने कहा कि आप सुबह हाई कोर्ट लाजमी चला जाया करें, शाम को चलें। प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं कि आपको ज़रा रिलैक्स कर दिया करें, लेकिन आप ज़रूर जाएँ। और इधर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, मुझे वहाँ जाना होता है, तो इसलिए वहाँ पे आपका जाना ज़रूरी है। यानी आप देखें कि हमने केसेस सिर्फ कवर करने होते हैं। बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब पनामा आ चुका था तो उस वक्त मेरी शादी हुई, तो मैंने भी इतनी छुट्टियाँ इकट्ठी नहीं ली थी। हालांकि हमने तो सिर्फ रिपोर्ट करना था, और रिपोर्ट भी क्या करना था, मैं मेन खिलाड़ी नहीं था रिपोर्ट करने वाला, मैं मेन रिपोर्टर नहीं था, मैं 13वां खिलाड़ी था एक तरह से। वो इस तरह से कह रहा हूँ 13वां खिलाड़ी कि आमिर मतीन साहब खुद जाते थे कोर्ट रूम में, राना अशरफ साहब जाते थे, किस्मत खान ज़िमरी साहब जाते थे। और जहाँ पे आमिर मतीन साहब खुद हों, जहाँ पे किस्मत खान ज़िमरी जैसा रिसर्चर और ज़बरदस्त कंटेंट को समझने वाला जो है वो टीम मेंबर मौजूद हो और सीनियर मौजूद हो, वहाँ पे मेरी को खास ज़रूरत नहीं थी। फिर भी ये था कि यार एक केस चल रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो जाना है सुनने के लिए, तो मैंने भी 15 छुट्टियाँ इकट्ठी जो हैं वो नहीं की थी। तो मसला ये है कि ये मामला इतना सादा नहीं है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि इस वक्त PDM जो है वो फैसला कुन मोड़ के ऊपर है। मैं 2-3 वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि 6, 7 और 8 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन मसला क्या है, मौलाना फजलुर रहमान अब चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त नवाज शरीफ के ऊपर भी शक होने लग गया है। वो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो के बाद हमने एक इत्तेहाद बनाया जिसको PDM कहते हैं। PDM के मकासद ये थे कि पहले रैलियाँ होंगी, फिर जलसे होंगे, फिर बड़े बड़े जो है वो जलसे होंगे, और फिर एंड में लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे जो है वो इस्तीफे दे दिए जाएंगे। कुछ भी ना हुआ। फिर बात आ गई अदम एतमाद पे, अदम एतमाद भी ना आया। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है? इस वक्त 5 बयानियाँ चल रहे हैं PDM के अंदर। पहला बयानिया जो शुरू में था वो था वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो के तहत बनी PDM। अब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि PDM बनाने के मकासद को इज्जत दो। नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ कह रहे हैं नहीं मौलाना साहब, शहबाज शरीफ को वक्त दो, यानी शहबाज शरीफ कोशिश करें, और अगर मामलात इदारों के साथ तय हो जाएं, अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो जाएं। और ये मैं हर वीडियो में हवाला देता हूं कि चलें, हमें तो कहा जाता है कि हम तो पैसे लेके हुकूमत से या फौज से ये बातें कर रहे हैं, हम तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, हम तो प्रो PTI हैं। सलीम साफी साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो बदनाम है, असल तो डील की कोशिश तक नवाज शरीफ कर रहा है। और इस बात को, उनके एनालिसिस को कम से कम 7-8 रोज हो चुके हैं। मरियम साहबा ने इसकी तरदीद नहीं की, नून लीग ने इस बात की तरदीद नहीं की, जो सलीम साफी साहब ने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह बात कही कि नवाज शरीफ डील की कोशिश कर रहे हैं फौज के साथ। अच्छा, वोट को इज्जत दो। फिर आ गया PDM बन गई, तो मौलाना कहते हैं PDM के मकासद को इज्जत दो। नवाज शरीफ कहते हैं कि शहबाज शरीफ को मौका दो। शहबाज शरीफ कहते हैं कि काम को इज्जत दो, कि जो काम हम कर रहे हैं उसको इज्जत दो। और मरियम साहबा कहती हैं कि फौज पे हमलों और अदलिया पर हमलों को बढ़ा दो। तो इस वक्त 5 बयानिए चल रहे हैं, और मौलाना साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। मौलाना जो चाहते हैं इस वक्त PDM से, जो वो नून लीग से चाहते हैं, वो किसी सूरत में नून लीग अफोर्ड नहीं कर सकती। मौलाना क्या चाहते हैं? मौलाना ये चाहते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उससे पहले कुछ भी ऐसा कर दिया जाए कि बल्दियाती इंतखाबात की तरफ ना जा सके हुकूमत,
और या वो ये चाहते हैं कि पीडीएम ऐलान कर दे कि हम बलदियाती इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मसला यह है कि बलदियाती इलेक्शन नून लीग पंजाब की जमात है और एक तरह से जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सेंट्रल पंजाब की जमात बन के रह गई है। यानी आप ये देखें, बलोचिस्तान में नून लीग नहीं है, केपीके में नून लीग नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान से फारिग हो गए, एजेके से फारिग हो गए, सिंध में ये नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ पंजाब के अंदर, और वो भी सेंट्रल पंजाब की पार्टी बना के रख दिया है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को, जो इस वक्त मरीम साहब और ये सारे हैं। तो मसला ये है कि नून लीग पंजाब में अगर बलदियाती इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो ये तो नून लीग कभी भी अफोर्ड भी नहीं कर सकती ना। उनका तो सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही उन लोगों पे खड़ा हुआ है जिन्होंने बलदियाती इलेक्शन लड़ना है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि बलदियाती इलेक्शन ना लड़ने, क्योंकि मौलाना साहब के अपने कुछ स्टेक्स नहीं है। अच्छा, दिलचस्प बात यह भी है कि मौलाना साहब के साथ वहां बैठकर जो ये कहते हैं कि इस्तीफे दे दो, बलदियाती इलेक्शन में जो उनकी अपनी भी ना, तो ये जो ज्यादातर हैं कि इस्तीफे दे दो, जिनकी असम्बली में नशिस्तें ही नहीं है, जो असम्बली में है ही नहीं, वो जमातें पीडीएम में बैठ के कहती हैं कि इस्तीफे दे दो, या वो जमातें कह रही हैं बलदियाती इलेक्शन का हिस्सा मत बनो, जो कि खुद काउंसलर नहीं बन सकती। और मौलाना साहब का भी मसला यह कि उनके ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि वो बलदियाती इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। मौलाना साहब का तो सबसे बड़ा मसला यह है कि वो खुद असम्बली में नहीं है, वो खुद असम्बली में नहीं है, ये उनका सबसे बड़ा मसला है। लेकिन नून लीग नहीं ये करना अफोर्ड कर सकती, और यही वजह है कि अब मरियम साहिबा को बेटे के वलीमे के नाम पर साइडलाइन किया गया है, साइड पर किया गया है। खामोशी वो ज़ाहिर है ट्विटर पे थोड़ी थोड़ी तो लगी रहेंगी, लेकिन उस तरह से जैसे वो आके गरजती थी, बरसती थी, और वो उस तरह से नहीं होगा। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि जरा गौर करें कि पीडीएम की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि जी जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे। जिस इत्तेहाद ने जनवरी में लॉन्ग मार्च करना हो, फरवरी में लॉन्ग मार्च करना हो, जिनके लोग फिर दोबारा शुरू हो गया है, दिसंबर फिर शुरू हो गए, उस पर भी मैंने चीज़ें नोट की हुई हैं कि क्यों बार बार फिर दोबारा किन बुनियादों पे शुरू हो गया है कि जी दिसंबर जो है ये अहम है और पता नहीं हुकूमत जा रही है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, उस पर मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो जिस इत्तेहाद ने दिसंबर में लॉन्ग मार्च करना हो या जनवरी में लॉन्ग मार्च करना हो, वो कैसे जो है वो मरीम साहबा 15 दिन की छुट्टी पे जा सकती हैं, और वलीमा ही है ना। अच्छा, मेरी एक दोस्त से बात हुई जो नून लीग के मामलात को बड़ा समझते हैं, जिनसे अक्सर हम खबरें भी नून लीग के हवाले से चीज़ें पता चलती हैं। तो ये वो नहीं है जिनकी खबरों का ऑन द रिकॉर्ड में हवाला देता हूँ, ये एक और हैं, वो ना उनको ना समझ लीजिएगा, उनका नाम ना आ जाए। तो वो कहते हैं कि वो नून लीग के मामलात को समझते हैं। वो कहते हैं कि वो बार मुझे कायल कर रहे थे कि नहीं ये मरीम साहबा जो है वो बेटे की शादी की वजह से ही, वलीमे की वजह से ही उन्होंने ये छुट्टी ली है। उन्होंने कहा आप मरीम साहबा को जानते नहीं हैं, तो वो बेटे की शादी पे कोई 40-50 तो वो जोड़े खरीदेंगी, कोई 20-25 वो जूतों के जोड़े खरीदेंगी, और कोई 10 किस्म का तो वो मेकअप मंगवाएंगी, और वो पता नहीं कई किस्म की तो ज्वेलरी मंगवाएंगी, और वो पूरा इसको सेलिब्रेट करेंगी, एक ही बेटा है। और फिर वो इन चीज़ों को वो, क्योंकि आप देखते भी हैं जिस तरह से वो तस्वीरें वगैरह भी लगाती हैं, तो वो कहते हैं कि वो इन चीज़ों का बड़ा उनको शौक है। तो वो बिल्कुल इसमें कोई, वो मेरी बात से इख्तलाफ कर रहे थे कि इसमें कोई वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि उनको साइडलाइन किया गया है। तो वो वाकई बेटे के वलीमे के लिए जो है वो उन्होंने ये छुट्टी ली है। लेकिन मुझे ये बात बहरहाल किसी तौर पे भी ये बात हजम नहीं हो रही। आपको अगर हो रही है तो आप बता दें कि बेटे के वलीमे के लिए 15 दिन की छुट्टी। भाई अगर बेटा इतना ही अजीज़ था तो बेटे की शादी फिर यहाँ पे होनी चाहिए थी। ठीक है, मियाँ साहब वहाँ पे हैं, वहाँ पे एक तकलीफ हो जाती और असल शादी यहाँ पे फिर मनाई जाती। वालदा की अगर इतनी अटैचमेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर जा नहीं सकती थी, और पहले कोशिश की गई, चेक किया गया, टीज़र छोड़ा गया कि इमरान खान जाने देगा या नहीं जाने देगा। जब इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, तो फिर उन्होंने कहा कि चलें शादी वहाँ पे हो जाए। और फिर मरीम साहब ने अप्लाई भी नहीं किया था, दरख्वास्त भी नहीं दी थी ECL से नाम निकलवाने के लिए, और उसके बाद अब आगे जनाब यहाँ पे वलीमा हो रहा है। तो ये वलीमा जो है वो इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं है, एक दिन का इवेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तैयारियों में हो सकते हैं, 2 दिन मेहमान आ सकते हैं। बाकी तो जाती उम्रा में जो है वो जो नून लीग के बड़े बड़े लोग हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं होती, एक उनका अपना एक सिस्टम है। तो कहाँ कोई ये है कि कोई 15 दिन की तकरीबात होनी है। मामला यही है, नवाज शरीफ इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और उनका मसला ये है कि उनके लिए वहाँ रहने की भी मुश्किलात हैं। ये राना शमी वाले, बैन हल्फी वाले मामला आपने देख लिए, वो वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उनको ये नज़र आ रहा है कि और तो कुछ नहीं बन रहा, तो एक और कोशिश करके देख ली जाए, शहबाज शरीफ को मौका दिया जाए, शहबाज शरीफ जाएँ, मिन्नत तरला करें, कोई मामला तय करें, और किसी तरह से हमें कोई ढील रियायत, कोई थोड़ी सी स्पेस जो है वो हमें मिल जाए, जो कि अभी तक मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो बहरहाल देखते हैं कि मरीम साहबा कब जो है वो दोबारा एक्टिव होती हैं, और उनको ज़ाहिर है जब बेटे के वलीमे के बाद, इसमें बेटे के वलीमे में एक्टिविटीज़ करना उनका हक़ है, ज़ाहिर है उनका बेटा है, इसमें इससे कौन रोक सकता है। और आपको ये भी याद होगा कि जब उनके बेटे की शादी हुई और उनकी बहू की तस्वीरों को लेकर बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, तो मैंने उस वक्त भी
मुखालफत की थी। मैंने कहा था कि ये मुनासिब नहीं है, उनकी बहू है। जब हम ये कहते हैं, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो भी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की एक और बेटी है मरीम साहबा के अलावा, वो सियासत में नहीं है, उन पर बात नहीं होनी चाहिए। मरीम साहबा की बहू पर बात नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब की अहलिया पर बात नहीं होनी चाहिए। इवन कि अभी बख्तावर की एक तस्वीर आई, उसके ऊपर बहुत तनकीद की गई। ये नहीं होना चाहिए। जो भी सियासत में ख़वातीन एक्टिव नहीं हैं उन पे बात नहीं होनी चाहिए। ये मुनासिब रवैया नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पीटीआई के, वो कहते हैं कि बुशरा बीबी तो बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम जो है वो उनके ऊपर बात करेंगे, मरीम की बहू के ऊपर बात करेंगे। नून लीग वाले भी कहते हैं कि मरीम की बहू के ऊपर बात तो नहीं होनी चाहिए, नवाज शरीफ की बाकी बेटी की, दूसरी बेटी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बुशरा बीबी के ऊपर बात करेंगे। दोनों साइडों की बात समझनी होगी कि वो ख़वातीन जो सियासत में नहीं है उनके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, उनको डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।